बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। कांग्रेस पार्टी की मांग है, इंडियन यूथ कांग्रेस की मांग कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और यह जो मांग है केवल कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, बिहार के किसान, मजदूर, नौजवान और बिहार के जन जन का मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 10 सालों से विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर वोट लिया, बाल और नाखून कटवा कर दिल्ली भेजा, लेकिन जब विशेष राज्य के दर्जा की बारी आई तो बिहार जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो 25 के चुनाव में बिहार की जनता भी नीतीश कुमार और भाजपा को ठेंगा दिखाने का काम करे। मुजफ्फरपुर बिहार का आघोषित राजधानी कहे जाने वाला जिला है। आपने वहाँ एयरपोर्ट देने का काम नहीं किया। मिथिला के पेंटिंग का बखान विश्व भर में है। आपने मिथिला के पेंटिंग को कहीं सौगात देने का काम नहीं किया। टेक्सटाइल मंत्री हमारे यहाँ से है। क्या टेक्सटाइल देने का काम, पार्क देने का आपने काम किया? टेक्सटाइल पार्क देने का कितना काम किया आपने? हमको जवाब दीजिए ना। देखिए, इस वक्त इनकम टैक्स चौराहा पर है और युवा प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जो है इनकम टैक्स चौराहा पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ पुतला दहन किया जा रहा है। मुद्दा वही है, आम बजट में बिहार के साथ सौतेलापन और बिहार को विशेष राज्य को दर्जा दिलाने के मांग के साथ युवा कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मांग है, पुतला दहन के बाद क्या कुछ कहना चाह रहे हैं युवा कांग्रेस के लोग, पहले उनकी बातों को सुनिए। पुतला दहन किए हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मामला? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को ठगने का काम किया। 10 सालों से विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर वोट लिया, बाल और नाखून कटवा कर दिल्ली भेजा, लेकिन जब विशेष राज्य के दर्जा की बारी आई तो बिहार जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो 25 के चुनाव में बिहार की जनता भी नीतीश कुमार और भाजपा को ठेंगा दिखाने का काम करेगा। आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला? इसके मांग को लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया है, 7 योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं। अरे भाई, बिहार आपसे दर्जा मांग रहा है, कर्जा नहीं मांग रहा है कि आप उसको पैसा दे रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए, बिहार अपने आप को संवार लेगा। एक तरफ सुखाड़ से ग्रसित है तो दूसरे तरफ बाढ़ से ग्रसित है, और बिहार को प्रधानमंत्री जी छोड़ दिए तो छोड़ने नहीं देंगे। 25 के चुनाव में बता देगा बिहार का युवा, नौजवान, किसान कि बिहार संभलने को तैयार है और भाजपा को भगाने को तैयार है। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं, भागलपुर आ रहे हैं, कई सौगात देने की बात। अरे भाई, अब तो अबे न करेंगे। चुनावी आदमी तो केवल चुनाव में ही आएगा। बीपीएससी का बच्चा लाठी खा रहा था तो प्रधानमंत्री कहाँ थे? राहुल गांधी बीपीएससी छात्रों के पास है। चुनावी पक्षी, एक पक्षी होता है साइबेरियन, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी चुनावी पक्षी हैं। केवल चुनाव में, तब चुनाव आया तो कुदुक कुदुक के बिहार आएंगे। बिहार की जनता उनको समझता है। जब आप दुख में नहीं आए तो सुख में क्यों भैया? दुख में आइए। बिहार की जनता लाठी खा रहा था, आप नहीं आए, बिहार उनका बकआउट करेगा। आप नहीं काम किए, आपको विदाई है बिहार से। ईद है बिहार से, विरोध के जरिए क्या कुछ समझाना चाह रहे हैं? विरोध के जरिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बिहार की जनता नीतीश कुमार से लाचार हो चुकी है। अब नहीं चाहिए नीतीश कुमार। 25 भगाओ बिहार से नीतीश। पुतला दहन किए हैं, विरोध जता रहे हैं, क्या कुछ मांग? देखिए, मांग हमारा वही पुराना है, विशेष राज्य का दर्जा दे। दूसरा क्या है कि आपने जो आम बजट में आपने जो देखा, आम बजट में जो बिहार को जो मिला आपने भी देखा। अब आपने प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का काम करेंगे, एयरपोर्ट्स देने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर बिहार का आघोषित राजधानी कहे जाने वाला जिला है। आपने वहाँ एयरपोर्ट देने का काम नहीं किया। मिथिला के पेंटिंग का बखान विश्व भर में है। आपने मिथिला के पेंटिंग को कहीं सौगात देने का काम नहीं किया। टेक्सटाइल मंत्री हमारे यहाँ से है। क्या टेक्सटाइल देने का काम, पार्क देने का आपने काम किया? टेक्सटाइल पार्क देने का कितना काम किया आपने? हमको जवाब दीजिए ना। आपने मिथिला पेंटिंग का जिक्र कर रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है मिथिला पेंटिंग का साड़ी ही पहन कर। इन लोग को सब कुछ चाहिए, ठीक है, बिहार से इन लोग को सब कुछ चाहिए, लेकिन बिहार के बारे में इन लोग को कुछ नहीं सोचना है। मैंने कहा ना कि पहले का लोग होता था तो बोलता था कि हमारा आपका गहरा संबंध है, लेकिन काम निकल जाने के बाद क्या बोलता है कि हम तो आपको चिन्हते ही नहीं है। मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं है। चुनाव जब था तो चुनाव भर पूरा कहे बिहार से हमारा नाता है, बिहार हमारा ये है, बिहार हमारा वो है। अब चुनाव निकल गया तो बिहार कुछ नहीं है। फिर विधानसभा का चुनाव आएगा तो कहेंगे बिहार हमारा। थाना बोर्ड का गठन किया गया है, 3 एयरपोर्ट दिया गया है, और पटना एयरपोर्ट हो चाहे बिहटा एयरपोर्ट, उसका विस्तार किया जाएगा। बस विस्तार किया जाएगा। पहले से वहाँ एयरपोर्ट नहीं था क्या? विस्तार किया जाएगा। आप देखिए ना, नया एयरपोर्ट देने का कितना काम किया गया, हमको ये बताइए ना आप।
पटना एयरपोर्ट को क्या करेंगे यार, बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे। उससे पहले ही काम चल रहा था वहाँ। बिहार पर विशेष ध्यान है, ऐसा तो एनडीए के लोग कह ही रहे हैं। कितना विशेष ध्यान आपको भी दिख रहा है ना। इससे पहले आपको बता दें, इससे पहले वाले सदन में झूठ का अड्डा जेपी नड्डा जी बोले थे कि बिहार में एम्स बन के तैयार हो गया, हालांकि अभी तक नहीं बना है। शिलान्यास हो गया, अभी तक नहीं बना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का बात किए थे पटना यूनिवर्सिटी को, कई केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दिया, आप हमको बताइए तो दिए। कुल मिला के व्यवहार को लोग छलने का काम करते हैं। चुनाव से पहले बोले थे कि एनडीए की सरकार में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, मिला नहीं, ना मिला। इसके बाद भी जब विधानसभा चुनाव में फिर भी छलने का काम करेंगे, नहीं देंगे। इस बार बिहार की जनता छलाने वाली नहीं है। इस बार की बिहार की जनता एनडीए की सरकार को विपक्ष मुक्त करके रहेगी, विपक्ष में भी नहीं, विपक्ष मुक्त करके रहेगी, विपक्ष मुक्त। बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के युवाओं को, छात्रों को इसी जेपी गोलंबर पे नंगा करके पीटा गया, जिस तरह से जो देश को मानने वाले लोग हैं, एक छात्र जो है जनगण मन गा के सैल्यूट कर रहा था, उस पे भी लाठी चला। क्या उम्मीद करेगा बिहार का छात्र और युवा इनसे। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में ऐसा तो कुछ होबे नहीं किया। महोदय, आप आइसलैंड पे थे, ये आपको नहीं पता है। तो इस बार बिहार की जनता अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बिहार की जनता से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ किया गया है, उसी तरह बीपीएससी अभ्यर्थी भी इनके साथ उसी तरह जिस भाषा में हमको समझाए हैं उसी भाषा में हम लोग भी समझाएंगे। पुतला दहन किए, हाथों में पोस्टर लिए हैं, क्या कुछ जताना चाह रहे हैं? बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। कांग्रेस पार्टी की मांग है, इंडियन यूथ कांग्रेस की मांग है। लेकिन एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र का सरकार जो है बिहार को आगे करने के लिए तत्पर कार्य कर रहा है, बिहार को कई योजना का लाभ मिलने वाला है। सिर्फ किताबों में और कागजों में नहीं मिलना चाहिए, विकास अब होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि विकास हो, क्योंकि बिहार की ऐसी दुर्दशा देख के, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी देख के बहुत दुख होता है। बिहार का विकास अब होना चाहिए। पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और यहाँ की जनता ने ठाना है कि अब बदलाव चाहिए, उन्हें कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ही है जो गरीबों की आवाज उठाते हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं। थाना बोर्ड का गठन किया गया है, पटना एनआईटी का विस्तार होगा, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। एनडीए तो अपना उपलब्धि गिना ही रही है। 14 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में अगर सिर्फ मैखाना आयोग खोल के वो सोचेंगे कि उपलब्धि हो गई, तो ये उपलब्धि नहीं है। पुतला दहन किए हैं, क्या कुछ जताना चाह रहे हैं पुतला दहन के माध्यम से? बेरोजगारी आखिर कब तक रहेगी? आखिर रोजगार के लिए लोगों को तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली, बॉम्बे क्यों जाना पड़ता है? यहीं पे क्यों नहीं रोजगार है? लोगों को गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है। 5 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है। हमारी मांग है कि बिहार में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल्स होने चाहिए, कि ताकि इलाज कराने के लिए बाहर ना जाए, यही हमारी मांग है। थैंक यू। पुतला दहन किए, हाथों में कई सारे पोस्टर देखने को मिला है, क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से मांग रहा है बिहार को कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और यह जो मांग है केवल कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, बिहार के किसान, मजदूर, नौजवान और बिहार के जन जन का मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। परंतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसे केंद्र में सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है? यही पटना का गांधी मैदान है कि नरेंद्र मोदी जी आकर के बिहार का बोली लगाने का काम किए थे कि बिहार को 50,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं, लो 1.5 लाख करोड़ दिया। कहाँ है वो 1.5 लाख करोड़? 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, कहाँ है रोजगार देने की बात? हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, तो 70,000 करोड़ किसानों की कर्ज माफी हुई थी। इस सरकार में बताइए कि कितना कर्ज माफी हुई है? वो अपने चंद उद्योगपति मित्रों का कर्ज माफी करते हैं और किसान बदहाल है, मजदूर बदहाल है, नौजवान बदहाल है, सभी लोग बदहाल की स्थिति में रोना रो रहे हैं। और ये लोग बिल्कुल, ये बजट जो है ये बिल्कुल उनकी चुनावी बजट है और उनके जुमले के तरह ये बजट है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कांग्रेस पार्टी के एक एक सिपाही, राहुल गांधी जी के एक एक सिपाही बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के लिए तैयार हैं। और हम लोग जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाएगा, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। एनडीए के लोग अपनी योजनाओं को गिनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो मखाना बोर्ड का गठन हो या पटना एनआईटी का विस्तार हो, एयरपोर्ट को लेकर हो या तो और चीजों को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर उपलब्धि गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये उपलब्धि तो वो स्मार्ट गांव बना दिए थे, उनके सारे सांसद एक एक गांव को गोद ले लिए थे। तो बताइए क्या हुआ उस डेवलपमेंट का?
जिस गांव को उनके एमपी साहब ने गोद लिया था, क्या उस गांव का डेवलपमेंट हुआ है क्या? तो ये लोग भ्रूण हत्या करने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पे ये लोग, उनके कथनी और करनी में आकाश जमीन का अंतर है और उनके कथनी और करनी में बिल्कुल बिहार के एक एक नौजवान और कोई भी फंसने वाले नहीं है। और हम लोग आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे और निश्चित तौर पे महागठबंधन की मजबूत सरकार आगे क्या तैयारी होगी? आगे तैयारी हमारी यही है कि हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने तक सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। तो आपने युवा कांग्रेस के लोगों को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मुख्यमंत्री भी मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? आम बजट में बिहार के साथ सौतेलापन क्यों हुआ? ये जो बजट है चुनावी बजट है, बिहार के लोगों के साथ सौतेलापन हुआ है। और भी क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस प्रदेश के युवा के साथ ही आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।